वैसे तो ये डिनर का समय है और इस समय आप में से बहुत सारे लोग डीएनए देखते समय अपना डिनर करते होंगे। ये चाय का समय नहीं है। मैं भी रात में इस समय चाय नहीं पीता, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक चाय हो जाए। इसलिए आज आपके साथ आपके सामने एक कप चाय लेकर आया हूं। वैसे तो आप में से ज्यादातर लोग डीएनए देखने के बाद सोने चले जाएंगे। हमें भी उम्मीद है कि इस दौरान आपने अपना डिनर भी कर लिया होगा या कर रहे होंगे। लेकिन सर्दियों का मौसम है तो क्यों ना एक कप चाय पर चर्चा हो जाए। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो यकीन मानिए ये विश्लेषण देखते हुए आपका भी ये मन करेगा कि क्यों ना एक कप चाय हो जाए, क्योंकि हमारा ये विश्लेषण आज चाय के शौकीनों को ही समर्पित है। आज इंटरनेशनल टी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 से हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की थी, लेकिन भारत समेत बहुत सारे चाय उत्पादक देश हर साल 15 दिसंबर को भी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जिस तरह दिन में 2 कप चाय बुरी नहीं होती, उसी तरह साल में 2 बार चाय का सम्मान करने में भी कोई बुराई नहीं है। चाय भारत के लोगों की जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा है। ज्यादातर लोगों की सुबह की शुरुआत एक प्याली चाय के साथ ही होती है भारत में, और शाम का स्वागत भी अक्सर चाय के साथ ही होता है। जब आप किसी के घर जाते हैं तो सामने वाला प्यार से पूछता है एक एक चाय हो जाए, और अगर ऐसा ना हो तो लोग बुरा भी मान जाते हैं और कहते हैं कि उनसे एक कप चाय भी नहीं पूछी गई। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने वाला दोस्त अगर आपको पुराने अड्डे पर लेकर जाकर चाय पिलाए तो दोस्ती के सुनहरे पल याद आ जाते हैं। अगर घर का कोई बड़ा चाय बनाए तो उसमें स्नेह की खुशबू आती है, आशीर्वाद का भाव आता है। घर का कोई छोटा चाय बनाए तो उसे सबका ख्याल रखने वाला समझा जाता है। जब आप किसी से जबरदस्ती चाय बनाने के लिए कहते हैं तो उसमें सामने वाले की एक खींच भी झलकती है। लोग चाय के जरिए दोस्ती का भी आकलन करते हैं, दुश्मनी का भी। गैर कानूनी काम करने वालों को अक्सर पुलिस की चाय कड़वी लगती है। लोग तब शिकायत भी करते हैं जब चाय में कभी दूध ज्यादा हो जाता है, कभी पानी ज्यादा होता है, कभी चाय की पत्ती ज्यादा डाल दी जाती है। यानी परफेक्ट चाय बनाना भी हमारे देश में अपने आप में एक कला है, क्योंकि सबको सबकी चाय पसंद नहीं आती। ये कला सबको नहीं आती। चाय को लेकर हमारे देश में लोग बहुत इमोशनल हैं। दफ्तर वाली चाय अलग होती है, घर वाली चाय का स्वाद अलग होता है। बुद्धिजीवी चाय पर देश के वर्तमान और भविष्य के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं, और अगर कोई चाय बनाने वाला किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाए तो उसकी सफलता के किस्से हर किसी की जुबान पर होते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपना सफर एक चाय वाले के तौर पर ही शुरू किया था। हमारे देश में जब रिश्वत भी ली जाती है तो यही कहकर ली जाती है कि चाय पानी की कुछ व्यवस्था कर दीजिए, यानी रिश्वत भी चाय पानी के नाम पर ही ली जाती है। भारत के मध्य वर्गीय परिवारों में दिन में 2 कप चाय तो आमतौर पर बनती ही है। इसलिए आज हमने चाय के इतिहास और इसके गुणों पर आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करने का फैसला किया है, क्योंकि अगर मौसम ठंडा हो तो आपको चाय चाहिए, अगर बरसात हो रही हो तो भी आपको चाय चाहिए, अगर आप बहुत खुश हैं तो भी आप दोस्तों को कहते हैं कि चलो एक कप चाय हो जाए, अगर उदास हैं तो भी आपको चाय ही चाहिए। यानी चाय हर मौसम में आपकी साथी है। चाय सम्मान की भी सूचक है, क्योंकि जब आप किसी बड़े आदमी के पास जाते हो और वो आपको चाय पिलाता है तो आप बहुत खुशी खुशी बाहर आकर कहते हैं कि उसने हमारे साथ बैठकर चाय पी। यानी चाय के इतने सारे मतलब हैं, और चाय कैसे भारत के डीएनए में बसी हुई है। कहते हैं पानी के बाद चाय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल समेत दक्षिण एशिया में कई देश हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं। अब इनमें केन्या, मालावी, तंजानिया और युगांडा जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। मान्यता है कि चाय की खोज करीब 5000 वर्ष पहले चीन में हुई थी। तब चीन के इतिहास के दूसरे सम्राट शेन नोंग अपनी सेना के साथ किसी दूर दराज के इलाके में कुछ देर के लिए रुके थे, और उन्हें पानी को उबालकर पीने की आदत थी। जब उनके एक सेवक ने उनके लिए पानी उबाला, तभी पास ही में मौजूद एक पेड़ से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गईं और पानी का रंग ब्राउन हो गया। लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब इस सम्राट ने इस पानी को उबला हुआ पानी समझकर पिया
तो सम्राट को ये पानी बहुत स्वाद लगा, उसे इसका स्वाद बड़ा पसंद आया और उन्हें बहुत ताजगी का एहसास हुआ। कहा जाता है कि यहीं से चीन में चाय बनाने की परंपरा शुरू हो गई और चीन में इसे चाय नहीं चा कहा जाता है। चीन में एक विशेष प्रकार की चाय की कीमत सोने की कीमत से भी 20 गुना ज्यादा है। इसे वहां डा होंग पाओ कहते हैं। इसके लिए आपको प्रति 1 ग्राम 1 लाख रुपए देने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस पेड़ से इस चाय की पत्तियां मिलती हैं वो लगभग अब विलुप्त हो चुका है। भारत में दार्जिलिंग चाय की एक किस्म की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक भी हो सकती है। आज की तारीख में भारत और चीन ही दुनिया में सबसे ज्यादा चाय उगाते हैं। कहा जाता है कि भारत में चाय का प्रवेश सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट के जरिए हुआ था, लेकिन औपचारिक तौर पर भारत के लोगों का चाय से परिचय कराने का श्रेय असल में अंग्रेजों को जाता है। अंग्रेजों ने ही सबसे पहले 1830 के दशक में भारत में चाय के बागान लगाने की शुरुआत की। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि 16वीं शताब्दी तक पश्चिम के देशों ने चाय देखी तक नहीं थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों का परिचय चाय के साथ हुआ, लेकिन तब यूरोप के लोगों के लिए चाय बहुत महंगी हुआ करती थी और इसकी तस्करी करके इसे यूरोप के देशों तक पहुंचाया जाता था। यानी आपने कभी सुना है चाय की भी स्मगलिंग होती थी। 400 ग्राम चाय का उत्पादन करने में चाय की 2000 से ज्यादा पत्तियों की जरूरत पड़ती है। पूरी दुनिया में वैसे तो चाय की 20,000 से ज्यादा किस्में पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 6 तरह की चाय पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। पहली है दूध और पानी को मिलाकर बनने वाली पारंपरिक चाय, जो अक्सर भारत के घरों में बनाई जाती है, जिसे आप भी पीते होंगे। इसके बाद ग्रीन टी का फैशन आजकल बहुत है। इसके बाद है ब्लैक टी, हर्बल टी, व्हाइट टी और फिर ऊलॉन्ग टी का नंबर आता है। टी बैग के जरिए चाय बनाने की शुरुआत भी 1908 में अमेरिकी व्यापारी थॉमस सुलिवन ने की थी, लेकिन टी बैग का आविष्कार एक संयोग था। दरअसल थॉमस सुलिवन अपने ग्राहकों को छोटी छोटी पोटलियों में चाय बेचा करते थे, लेकिन कुछ ग्राहकों को ऐसा लगा कि शायद इन पोटलियों को गर्म पानी में डुबोना होता है और कुछ लोगों ने गलतफहमी में ऐसा ही कर भी लिया और यहीं से लोगों को चाय टी बैग के साथ भी मिलने लगी और अब लोग जहां चाहे जब चाहे टी बैग की मदद से चाय पी सकते हैं। तो यहां से टी बैग्स का चलन शुरू हुआ। एक बहुत ही मशहूर अंग्रेज लेखक हुए हैं जिनका नाम था आर्थर विंग पेनेरो। उन्होंने एक बार चाय की तारीफ में कहा था कि जहां चाय होती है वहां उम्मीद होती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां चाय वहां राह। चीन के महान दार्शनिक लाओ त्सू ने चाय को जीवन का अमृत कहा था। अब आप चाय को चाहे जिस भी रूप में देखें, इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके दिन की शुरुआत, जिनकी सुबह बिना चाय के हो नहीं सकती, जिनकी शाम भी बिना चाय के शुरू नहीं होती। लेकिन जरूरत से ज्यादा चाय आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है, इसलिए इसे कंट्रोल में पीजिए, नियंत्रण में ही पीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.